अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आंटी ने राधिका को रात भर का काम दे दिया। दिव्यम कुछ ही देर में घर आने वाला है। मुझे कुछ भी करके दिव्यम के करीब जाना होगा और इस मौके का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगी। देवरानी जी की बहन की टांग टूटी हुई है। उनके कमरे में जाके पानी की बोतल रखाते हैं, वरना ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हमें खामखा परेशान करती रहेंगी। ये अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? पता नहीं कली जी कैसे अंधेरा हो गया, पर बाकी सारे कमरों में तो बिजली आ रही है। लगता है फ्यूज उड़ गया है और अभी इलेक्ट्रिशियन भी सुबह ही आएगा। और यहाँ ऐसे गर्मी में सोना तो बहुत मुश्किल है। मैं राधिका से बात करके आती हूँ। थैंक यू। ये हर परेशानी इस काया के साथ ही क्यों होती है? कभी नल में पानी नहीं, कभी गीजर खराब और अब ये बिजली चली गई। इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। राधिका, काया, क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? राधिका, मेरे कमरे में लाइट चली गई है। शायद कोई फ्यूज उड़ गई है और दवाई की वजह से ना मुझे बहुत गर्मी हो रही है और अंधेरे में भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। राधिका, तुम्हें बताओ मैं कहाँ सोऊं? काया, अभी तो बहुत रात होगी है, सब सो चुके हैं। किसी को भी उठाना सही नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम जाके हमारे कमरे में सो जाओ। वैसे भी दिव्यम जी रात में घर नहीं आने वाले हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा मतलब मैं तुम्हारे और दिव्यम के बीच में नहीं आना चाहती। काया, तुम हमारी बहन हो और अगर दिव्यम जी कमरे में नहीं है तो किस बात की परेशानी? जाओ और आराम से सो जाओ। सच्ची में थैंक यू सो मच। बहन हो तो तुम्हारे जैसी। मेरी प्यारी बेवकूफ। जाओ। तो मेरा दिव्यम बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सोता है, लेकिन आज वो मेरे साथ एक बेड पर सोएगा। दिव्यम बस 10-15 मिनट में आने वाला होगा। अमिया काट ली, हमने मसाला तैयार कर लेते हैं। ऐसा क्यों लगा कि कोई आया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। राधिका, बेचारी सो गए। ऑब्वियसली सो ही जाएगी ना, दिव्यम कितना इंतजार करेगी। मैं भी सो जाता हूँ, थक गया हूँ। पूरा गीला है ये। यार, ये राधिका भी ना पूरे दिन में एक गलती ना कर ले तो इस लड़की को शांति नहीं मिलती। पूरा सोफा भीगा हुआ है। कहाँ सोऊंगा अब मैं? बेड पे जगह तो है,
यहीं सो जाता हूँ। क्या बात है, दिव्यम आज मेरी बगल में सोएगा। ये हाथ कुछ मोटा है, दिव्यम की मसल्स होंगी। काया? दिव्यम जी। राधिका, हाँ काया, हाँ मैं, ये हमारा कमरा है। वो मैं गहरी नींद में थी ना, मुझे लगा मैं अपने कमरे में हूँ। अकेले सोने की आदत है तो तुम्हें देख के डर गई। लेकिन दिव्यम जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ ने बताया नहीं तुम्हें? हाँ जी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। शायद हमारे दिमाग से निकल गया होगा। लेकिन काया, हमारे कमरे में क्या कर रही हो तुम? वो दिव्यम जी, काया के कमरे में ना लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से। सॉरी, मैंने तुम दोनों को परेशान किया। अगर तुम दोनों को दिक्कत नहीं तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं, तुम सोफे पर नहीं सो पाओगी, वो पूरा गीला हो रखा है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं कहीं और सो जाऊंगा। अब दिव्यम जी आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और काया, तुम भी आराम से सो सकती हो। हम तो भूल ही गए थे कि दादी तीर्थ पे गई हैं, तो उनका कमरा खाली है। काया, तुम एक काम करो, तुम जाके ना दादी के कमरे में सो जाओ, वहाँ पे आराम से सो पाओगी, एसी भी चल रहा है, ठीक है? वैसे भी तुम्हें अकेले सोने की आदत है ना? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। काया, चलो हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। नहीं राधिका, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू, और सॉरी मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। सॉरी दिव्यम जी, वो काया के कमरे में लाइट नहीं थी ना, इस वजह से वो यहाँ पे सो रही थी। पर कोई बात नहीं, आप आराम से बिस्तर पे सो जाइए, हम नीचे गद्दा बिछा के सो जाएंगे। राधिका प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बेड पे बहुत जगह है, मैं बगल में सो जाऊंगा वहाँ पे। लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ये बॉटल की वजह से सोफा गीला ना हो जाए। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। क्या कर रही हो तुम राधिका? ऐसे कोने में सोओगी तो गिर जाओगी रात में। पास में आके सो जाओ, काफी जगह है, मैं यहाँ सो जाऊंगा। ऐसे छेड़ने वाली नजरों से देखती रहोगी ना राधिका, तो मैं कैसे सोऊं? सॉरी। सांप को दूध पिलाने चली हो तुम? अरे बेवकूफ लड़की, सौतन को शय दे रही हो तुम। राजीव के मन में गिरा हुआ एक काला साया थी वो लड़की। काला साया? तुम्हारा ये कदम कहीं हमारे रिश्ते में दरार ना डाल दे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। जो मैं चाहती थी उसका उल्टा हो गया। दोनों दूर होने की जगह उल्टा और पास आ गए। लेकिन कोई नहीं, आज मेरी हार हुई है, लेकिन कल मैं वापस जीत कर रहूंगी। हमारी वजह से दिव्यम जी को पलंग पे जगह कम नहीं पड़नी चाहिए।
लगता है अभी भी जगह कम पड़ रही है, हम और खिसक जाते हैं। राधिका, क्या हुआ? राधिका, कहाँ हो तुम? दिव्यम जी हम यहीं पर हैं, आप सो जाइए। आधी रात में क्या मिस्टर इंडिया बनने का शौक चढ़ा है तुम्हें राधिका? कहाँ? यहाँ पर है हम। तुम ये नीचे क्या कर रहे? वो ये तकिया गिर गया था, बस वही उठा रहे थे। वो ये तकिया गिर गया था या वो ये तुम नीचे गिर गई थी? नहीं हम नहीं गिरे थे, हम ठीक है। सॉरी, हमारी वजह से आपकी नींद खुल गई। दरअसल कुछ नहीं, तुम्हें सोने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है ना, इसलिए तुम नीचे जाके सोई थी ना, सब पता है मुझे। हम तो कोने में सो रहे थे, फैल के तो ये खुद सो रहे थे। माँ जी ठीक ही कहती है, दिव्यम जी को बहुत जगह चाहिए होती है सोने के लिए। तुम क्या अभी तक नीचे बैठे हुए हो? ऊपर आओ, गद्दे पे बैठो, चलो सो जाओ। एक काम करो, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, सूख जाओगा। नहीं दिव्यम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारा उठने का समय हो चुका है, हम जाके पूजा की तैयारी कर लेते हैं। आप देर से आए हैं ना, तो आप आराम से सो जाइए। ये तो काया का इयरिंग है। मैं तो जा रही हूँ, पर मेरी याद तुम्हें भी सोने नहीं देगी दिव्या। पता नहीं राधिका को मेरे और काया का सच पता है कि नहीं, लेकिन मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। राधिका, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज गार्डन में मिलो। दिव्यम जी को ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो गार्डन में मिलने के लिए बुलाया है? हमने फिर से कोई गलती कर दी क्या? दिव्यम जी, क्या बात है? आपने इतनी जल्दबाजी में हमें यहाँ बुलाया? हमसे फिर से कोई गलती हुई है क्या? अगर कोई गलती हुई है ना, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी। गलती तुमसे नहीं राधिका, मुझसे हुई है। आपसे? राधिका, मैं काफी वक्त से तुम्हें सच बताना चाहता था। अब तक मुझे लगता था कि तुम इस बात से वाकिफ हो, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस सच से एकदम अनजान हो। दिव्यम जी, क्या बात है? साफ साफ बताइए। इससे तो हमारा दिल घबरा रहा है। बताइए दिव्यम जी, क्या बात है? बात मेरे और काया के बारे में। आपकी और काया के बारे में? दिव्यम जी, जो भी बात है साफ साफ बताइए। राधिका, तुमसे शादी करने से पहले मैं काया से प्यार करता था।
और उस दिन उससे भागकर शादी करने वाला था। आई एम वेरी सॉरी राधिका, मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, पर मैं क्या करता। उस वक्त बस मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मेरे साथ धोखा हुआ ना राधिका, प्यार मैं काया से करता था और मेरे घर वालों ने शादी तुमसे करवा दी, तो फिर मैं क्या करता। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, लेकिन मैंने पूरे दिल से चाहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाया अपनी पत्नी की तरह। मैं क्या करूं राधिका, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं फंसा हुआ था उस सिचुएशन में राधिका, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं राधिका 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 दिव्यम जी हम यहीं हैं। क्या हुआ आपको? अब ठीक है ना? आप ही कमाल करते दिव्यम जी, हमें यहाँ पर बुलाकर खुद सो गए। अगर सोना ही तो कमरे में सो जाते। ये हमें ये मिला था। क्या बात करनी है आपको? हाँ, वो कुछ नहीं राधिका, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम प्लीज मेरे लिए कॉफी ले आओ, एक्चुअली कमरे में भिजवा दो। कॉफी मंगवाने के लिए दिव्यम जी ने हमें यहाँ बुलाया? अजीब है। माँ जी, आप तो सूखे मेवे वाली सेवइयां बना रही हैं। ये तो दिव्यम जी की मनपसंद है ना? आज कोई खास दिन है? हाँ राधिका, आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा मुन्ना जब छोटा था ना तो चलना सीख गया था, लेकिन बोल नहीं पाता था। फिर एक दिन खेलते खेलते वो हमारी तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए वो गिरने लगा और उसने अचानक से चिल्लाया, माँ। उसकी आवाज सुन करके हमने फौरन अपने मुन्ना को थाम लिया और वो माँ कह के हमारे सीने से लिपट गए। आज के दिन पहली बार हमारे मुन्ना ने हमें माँ कहा, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। सुजाता, वैसे ऐसा क्या है खास ये जो तुम इतने शौक से बनाती हो? वैसे तो दिव्यम को पता ही नहीं है कि तुम आज के दिन दिव्यम के लिए ये सब कुछ करती हो। हाँ तो भाभी, हम भी कोई ढोल लेकर के सबको जताने के लिए ये नहीं करते। हम तो बस अपनी मन की खुशी के लिए अपने मुन्ना की मनपसंद सेवई बनाते हैं, क्योंकि हमें ये सोचकर अच्छा लगता है कि आज के दिन हम माँ कहलाए थे। आज का दिन माँ के लिए इतना खास, इतना प्यार से मनाती है वो इस दिन को, और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। अब मैं आज का दिन माँ के लिए एकदम स्पेशल बना दूंगा। वैसे चाची सास जी, अगर आपको देवर जी के बोलने का दिन याद है तो उनके चलने का दिन भी याद होगा ना? हाँ बिल्कुल, हमें अपने मुन्ना का हर वो पहला दिन याद है। उसके स्कूल का पहला दिन, उसके खेल का पहला दिन, हमें सब याद है। फिर तो आपको उन्हें पहली बार कब्ज कब हुई, पहली बार लूज मोशन कब हुआ, पहली हिचकी कब आई और पहली बार उन्होंने गाली कब दी, ये सब कुछ आपको याद होगा। आप ये सब मनाती होंगी, है ना? कली, अगर हमारी याददाश्त का मजाक उड़ाने की जगह तुम अपने काम पर ध्यान दोगी ना तो बेहतर होगा। बाहर आंगन बहुत गंदा है, जाकर के साफ करो। और चाची सास जी, हम तो साफ करो जाके। हम बस पूछ रहे थे। जाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें याद है ना हमारा प्यार?
मैं तुम्हें हमारा प्यार भूलने नहीं दूंगी। काया, काया कौन है? काया उठो, क्या बड़बड़ा रही हो नींद में? मतलब तुम नींद में कह रही थी कि याद है ना तुम्हें हमारा प्यार। मैं तो दिव्यम का सपना देख रही थी। कहीं मेरे मुंह से दिव्यम का नाम तो नहीं सुन लिया इसने। हमें समझ में ही नहीं आया कि तुम किसके बारे में बात कर रही थी। कोई है क्या तुम्हारी जिंदगी में? नहीं यार, राधिका ऐसा नहीं है। वो शायद कल मैं प्यार मोहब्बत वाली फिल्म देख रही थी ना, तो उसी में से ही कुछ याद आ गया होगा और वही सपने में बोल रही होंगी। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों उठाया? तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, चल के खा लो। इलेक्ट्रिशियन भी आ गया तुम्हारे कमरे की लाइट देखने के लिए, ठीक है? राधिका, एक बात पूछूं? माना कि ये तेरा निजी मामला है, पर तेरी बहन होने के नाते मैं ये पूछना चाह रही थी कि तू और दिव्यम एक साथ पलंग पर नहीं सोते हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम किसी और से? यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुमने देखा ना काया, दिव्यम जी बहुत फिक्र करते हैं हमारी। और रही बात पलंग पे सोने की, तो हमारा साइज देखो ना, ऐसे में 2 लोग पलंग पर आ पाएंगे इस वजह से। खैर, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम नीचे आ जाओ। हाँ तो चल, मैं फ्रेश होके आई। राधिका, मेरी भोली बहन, जगह बिस्तर में नहीं, जगह दिल में होनी चाहिए। और दिव्यम के दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह है। दिव्यम तुमसे इतना दूर है, मतलब मेरा चांस और बढ़ गया है।